मित्रों, क्या खान सर नीतीश कुमार के एजेंट हैं? क्या वो केवल खुद के बारे में सोचते हैं? क्या उन्हें छात्रों के हित से कोई मतलब नहीं है? वो स्वार्थी हैं? अब ये जो सारी बातें हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि बिहार में आंदोलन कर रहे कुछ छात्रों का यही मानना है। वो खान सर के ऊपर यही सारे आरोप लगा रहे हैं। तो हुआ ये है कि 13 दिसंबर के दिन बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 17वीं संयुक्त प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। परीक्षा के समय से ही इस पर गड़बड़ी के, धांधली के आरोप लगने लगे थे। पेपर लीक की खबरें निकलकर सामने आने लगी थी। इसीलिए इस एग्जाम को रद्द करके री एग्जाम करवाने की मांग लेकर सैकड़ों छात्र पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 10-15 दिन से ये छात्र वहीं पर बैठे हुए हैं। छात्रों का समर्थन करने के लिए कई सारे राजनेता भी वहां पहुंच रहे हैं। इनमें जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर से लेकर बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी शामिल हैं। इसी बीच 24 दिसंबर को एक बहुत ही दुखद खबर सामने निकल कर आई कि एक छात्र सोनू यादव ने आत्महत्या कर ली है। सोनू यादव ने भी बीपीएससी की 17वीं परीक्षा दी थी, लेकिन इस पेपर लीक ने, इस सड़े हुए सिस्टम ने, इस भयंकर भ्रष्टाचार ने सोनू के प्राण ले लिए। उसे इतना ज्यादा मानसिक प्रताड़ित कर दिया गया, उसे आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ गया। सोनू के घर पर उसकी 2 बहनें हैं जिनका अभी भी विवाह नहीं हुआ है। उनके विवाह की जिम्मेदारी सोनू के ही कंधों पर थी। सोनू के माता पिता और उसका पूरा परिवार इस समय किस दुख से गुजर रहा है, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जो आपको पता है, ये सोनू यादव भी खान सर की ही कोचिंग में तैयारी कर रहे थे, इसीलिए खान सर भी छात्रों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां बताया कि सोनू यादव उनकी कोचिंग में टॉपर लड़कों में से एक था। हजारों लड़कों का जब मॉक टेस्ट लिया जाता था तो उसकी रैंक कभी 200, कभी 250, कभी 100 आया करती थी। वो एक रैंकर था। उन्होंने कहा सोनू की भी अंतिम इच्छा यही थी कि री एग्जाम हो जाए ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो पाए, सभी को बराबरी से मौका मिल पाए। उन्होंने कहा कि हर हाल में बीपीएससी से लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है, और हमारी मांग है री एग्जाम। खान सर ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अपनी किडनी बेच देंगे, लेकिन अपनी जंग जारी रखेंगे। हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, लेकिन लड़ाई रुकने नहीं देंगे, लड़ाई जारी रहेगी। अब खान सर ये सब बोल ही रहे थे कि कुछ छात्रों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। कहा जाने लगा कि खान सर और गुरु रहमान, जो कि छात्रों का समर्थन करने के लिए वहां आए थे, ये समर्थन नहीं दे रहे हैं बल्कि आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। छात्रों का बढ़ता हुआ आक्रोश देखकर खान सर को वहां से जाना पड़ा। अब खान सर को लेकर छात्र 2 गुटों में बंट गए हैं। एक वो है जो उनका विरोध कर रहे हैं, उन्हें स्वार्थी बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई सारे छात्र ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि खान सर हमेशा ही छात्रों के साथ खड़े रहते हैं। इस तरह से उनका विरोध किया जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो हमारे गुरु हैं, उन्होंने कई मौकों पर हमारा साथ दिया है, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो इसी आंदोलन के बीच में बीपीएससी की ओर से बयान सामने आया है कि सिर्फ बापू एग्जाम सेंटर पटना में ही गड़बड़ी हुई है, इसीलिए सिर्फ इसी सेंटर पर दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कि 4 जनवरी को होने वाली है। 27 दिसंबर को इसके लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। बाकी पूरी परीक्षा को रद्द करके री एग्जाम करवाने का कोई सवाल ही नहीं है। अब बीपीएससी के इस फैसले के बाद गर्दनीबाग में अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। उन्होंने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है, जिसमें कई छात्रों का स्वास्थ्य खराब होने की भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। मुझे जो बिहार में इस समय हो रहा है, ये केवल बिहार की स्थिति नहीं है, बल्कि हर एक राज्य की यही स्थिति है। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियां लगातार होती रहती हैं, धांधली होती रहती है। लेकिन यह भ्रष्टाचार इतनी चरम पर पहुंच चुका है, यह सिस्टम इतना सड़ चुका है कि कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। सोनू जैसे होनहार छात्रों की आत्महत्या भी सिस्टम के लिए कुछ मायने नहीं रखती है। इस भयंकर भ्रष्टाचार के बाद भी ना तो परीक्षाएं रद्द की जाती है, ना ही कोई री एग्जाम होता है, बल्कि धांधली के आरोपों से घिरी हुई भर्तियां धीरे धीरे पूरी करवा ली जाती हैं। मैं आशा यही करता हूं कि बिहार के छात्रों का ये जो आंदोलन है, ये सफल हो, उनकी जो मांग है, जो वो चाहते हैं, उन्हें मिल पाए। इस सड़े हुए सिस्टम से प्रताड़ित होकर सोनू ने जो आत्महत्या की है, ये स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो इस सिस्टम ने उसकी हत्या की है। हत्या नहीं, बल्कि सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। तो उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब सिस्टम में बदलाव आएगा। उसकी जो अंतिम इच्छा थी वो जब पूरी होगी, यानी जब री एग्जाम होगा, भी जाकर उसके परिवार को न्याय मिल पाएगा। मैंने खान सर का एक वक्तव्य सुना है, वो कह रहे थे कि वो सोनू के परिवार का ध्यान रखेंगे। तो आशा करता हूं वो अपने द्वारा कही गई बात पर अमल करेंगे।
जाएंगे। बाकी मित्रों, आपके दृष्टिकोण में खान सर क्या है? क्या वास्तव में छात्रों के हित को पहले रखते हैं या फिर वो सरकार की ओर से बोलते हैं, सरकार का बचाव करने का प्रयास करते हैं? और ये जो थांती हो रही है, आखिर इनके लिए कौन उत्तरदायी है? किस तरह से इन पर रोक लग सकती है? जो आपके मन में विचार आ रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।